आम जनता पहले तो इमरजेंसी की वजह से खुश हो रही थी, लेकिन बाद में यह इमरजेंसी लोगों को हुक्मशाहत यानी कि डिक्टेटरशिप का एहसास देने लगी। रेल कर्मचारियों के हड़ताल पर कानूनी कार्रवाई करवाना, अपोजिशन पार्टीज का बढ़ता विरोध, कोर्ट में खुद पर चल रहा मुकदमा, करप्शन का आरोप, गलत तरीके से चुनाव जीते जाने का आरोप, इन्हीं सारे मुश्किलों की वजह से खुद का पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए शायद इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई होगी। लोकशाही से भरे पूरे भारत में ये डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? इंदिरा गांधी जी हुक्मशाह क्यों बनी? ये इमरजेंसी होती क्या है? भारत में ये इमरजेंसी क्यों और कब तक लगाई गई? इसके परिणाम क्या हुए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब प्रस्तुत वीडियो में हम जानने वाले हैं। भारत में 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगाई थी। इसकी वजह इंदिरा गांधी जी का पॉलिटिकल करियर माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी की घोषणा की थी। यह इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी, इसे जानने के लिए हमें इमरजेंसी के 4 साल पहले की बातें जाननी होंगी। 1971 के इलेक्शन में कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के साथ गरीबी हटाओ का नारा देते हुए इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन लड़ा। आजादी के बाद भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ने लगी थी। आम जनता चीजों के बढ़ती दामों से परेशान थी। इसी बात को जानते हुए इंदिरा गांधी जी ने लोगों के मन में यह विश्वास जगाया कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो भारत देश में अमीरी और गरीबी का अंतर मिटाने का पूरा प्रयत्न करेंगी। सबको रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ देश के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए वे पूरी तरह से प्रयत्न करेंगी। इंदिरा गांधी जी की इन्हीं सारी बातों ने आम जनता में ये विश्वास जगाया, ये उम्मीद जगाई कि अगर इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आम जनता और मध्यम वर्गीय लोगों के हित में फैसले लेंगी। और इसी वजह से इंदिरा गांधी जी की सरकार भारत में 518 जगहों में से 352 लोकसभा सीटें जीत जाती है। इतनी बड़ी जीत की वजह से इंदिरा गांधी जी की अहमियत कांग्रेस में पड़ने लगी थी। इलेक्शन के बाद 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए भारत पाक युद्ध हुआ। इसमें भारत ने पाक को हरा दिया और बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया। 1972 में कुछ 2-4 स्टेट्स को छोड़कर पूरे भारत में इलेक्शन हुए, यानी कि यूपी, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, इन 4 स्टेट्स को छोड़कर कांग्रेस ने लगभग सारे राज्यों में जीत हासिल की थी। जीत के बाद कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए, आम जनता के हित में बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से लोग शुरुआत में खुश हो रहे थे। लेकिन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की वजह से हुए खर्चों के कारण 1972-73 में सूखा पड़ने की वजह से भारत को अनाज आयात करना पड़ रहा था। उसका आर्थिक बोझा सरकार पर पड़ रहा था। साथ ही साथ ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करना कम कर दिया था, जिसकी वजह से पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने लगे थे। ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा था। इन सारी परेशानियों के चलते देश में करप्शन बढ़ने लगा था। आम जनता को छोटे से छोटे काम करवाने के लिए घूस देना पड़ता था। उसी दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी का नाम करप्शन केस में आ गया। हुआ यह था कि बाकी सारे एप्लीकेंट्स को झुठलाकर इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी को साल में 50 मारुति कार के प्रोडक्शन का लाइसेंस दिया गया और ये साफ था कि वे इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं, इसलिए उन्हें यह लाइसेंस मिला है। गुजरात में बढ़ती फीस की वजह से स्टूडेंट्स का आंदोलन शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण जी, जो उस दौर में प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा सहयोग दिया और सरकार की गलत नीतियों की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से कॉलेजों में फीस बढ़ाई जा रही है, इस बात का आम जनता को एहसास दिलाया। इसी के साथ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार मूवमेंट, नवनिर्माण आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। मुझे 1 साल दो, मैं इस देश को बदल दूंगा। जयप्रकाश जी के इस नारे का असर आम जनता के दिल दिमाग पर छाने लगा।
इसका इंदिरा गांधी जी पर बुरा असर हो रहा था, क्योंकि ये बात उनके सरकार के लिए बहुत ही बुरी साबित हो सकती थी। साथ ही साथ 1974 में भारतीय रेल कर्मचारियों द्वारा 20 दिन की हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में की गई। कर्मचारियों को कम वेतन मिलना, उनके कुछ अधिकारों से उनको वंचित रखना, यह हड़ताल के प्रमुख कारण थे। जब जॉर्ज फर्नांडिस इस हड़ताल में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी जी ने इस हड़ताल पर कानूनी कार्रवाई करवाई और रेलवे अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया। इन्हीं सारी बातों की वजह से इंदिरा गांधी जी को यह एहसास होने लगा कि आम जनता में उनके प्रति असंतोष फैल रहा है और अपोजिशन पार्टीज इस परिस्थितियों का फायदा जरूर उठाएगी, और अपोजिशन पार्टीज ने विरोध करना भी शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से इलेक्शन जीता और अन्य कई आरोप कांग्रेस पर लगाकर अपोजिशन पार्टीज ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। इंदिरा गांधी जी को एहसास होने लगा कि उन्हें किसी भी समय अपना पद छोड़ना पड़ सकता है और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है, और इंदिरा गांधी जी ये कभी नहीं चाहती थी कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। इसी बीच उन पर चलाए गए केस का रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी जी की लोकसभा मेंबरशिप हट गई। अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर उन पर बैन लगा दिया गया। अब इंदिरा गांधी जी के पास अपना पद त्यागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन संजय गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने अपने पद का इस्तीफा न देते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनके केस के रिजल्ट के खिलाफ चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन सांसद के रूप में मतदान करने के अधिकार उनसे छीने गए। इन्हीं सारी घटनाओं के चलते इंदिरा गांधी जी ने उन पर चलाए गए केस के रिजल्ट के 10-12 दिन बाद ही, यानी कि 26 जून 1975 के रात में ही इमरजेंसी की घोषणा की, और इसके लिए बहाना यानी कि रीजन बना जयप्रकाश नारायण जी द्वारा बुलाया गया असहयोग आंदोलन। अब जानते हैं कि यह इमरजेंसी होती क्या है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार की परिस्थितियों में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। पहली, नेशनल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी राज्य का संवैधानिक ढांचा बिगड़ गया तो लागू की जा सकती है। युद्ध, बाहरी देश का हमला या फिर आर्मी रिबेलियन हो तो इस प्रकार की इमरजेंसी लागू की जा सकती है। इस प्रकार की इमरजेंसी भारत में 3 बार लागू की जा चुकी है। दूसरी, प्रेसिडेंट्स रूल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे तो लागू की जाती है। और तीसरी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश की आर्थिक हालत खराब हो रही हो तो इस प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति पद पर फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस इमरजेंसी की वजह से नागरिकों के अधिकारों पर रोक लगाई जाने लगी। इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया। प्रेस रिलीज पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। बढ़ती लोक संख्या की वजह से 1975 में संजय गांधी जी के नेतृत्व में फोर्स्ड स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी की कार्रवाई सख्ती से की जाने लगी। इस वजह से लोगों में भारी दहशत फैलने लगी। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा था। अब जानते हैं कि इमरजेंसी हटाई क्यों गई। इंदिरा गांधी जी ने 1977 में इमरजेंसी हटाने का डिसीजन लिया। इसके बारे में कई रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कभी खुद इसके बारे में कोई बात नहीं की। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी हटाने के कई कारणों में से एक कारण ये बताया जाता है कि 1976 में संजय गांधी जी ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये बताया कि वो मेरी तब भी सुनती थी जब मैं 5 साल का था। संजय गांधी जी के बढ़ते हस्तक्षेप की वजह से उनका दबदबा बढ़ने लगा था और इंदिरा गांधी जी केवल आधिकारिक तौर पर पद पर थी और इस बात से वे शायद दुखी हो सकती हैं। एक कारण ये भी माना जाता है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान उसकी इमेज 1977 में लोकतंत्र के रूप में निखरने लगी थी
और भारत में डिक्टेटरशिप, हुकुमशाहत, इमरजेंसी की वजह से अपने पैर फैलाने लगी थी। दुनिया भारत को हुकुमशाही राज्य के रूप में जानने लगी थी। इन सारी बातों ने इंदिरा गांधी जी को बेचैन किया होगा और उन्होंने इमरजेंसी हटाकर इलेक्शन लेने की ठान ली होगी। इस इलेक्शन में कांग्रेस को भारी मात्रा में हार सहनी पड़ी और मोरारजी देसाई नए पंत प्रधान चुने गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।